गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग को इस वीडियो में प्रिज्म पढ़ना है। इसके पहले वाले वीडियो में प्रिज्म के बारे में आप लोग को बताए थे और इस प्रिज्म में ये बताया गया कि प्रिज्म का 3D शेप कैसा होता है। इसके पहले वाले वीडियो में सेंड किया गया था। प्रिज्म का शेप 3D कैसे होता है, तो 3D शेप आपको बनाकर और उसका पहला रिफ्रैक्टिव सरफेस और दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस वो समझा दिया गया था, एंगल ऑफ प्रिज्म को बता दिया गया था। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है। पहले मैं आपको बता दूं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म कैसे होता है, फिर इसके बाद 12 के लिए लॉन्ग क्वेश्चन इसमें हम लोग प्रूव करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। ये देखिए आपके सामने एक प्रिज्म, ये जो लिखा हुआ है इसको हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले ये प्रिज्म है। इस प्रिज्म से आप रिफ्रैक्शन के बारे में, यानी इससे कैसे रिफ्रैक्शन होता है उसका यहाँ देखिए रे डायग्राम खींच रहा है। आपको भी रे डायग्राम खींचना पड़ेगा और जब ये वीडियो देखें तो उस रे डायग्राम को समझ के उसी तरह से आप भी खींचे बिना देखे हुए, तब आपको ये क्लियर होगा। अर्थात ये रे डायग्राम 12 का ये ऑप्टिक्स में प्रैक्टिस करना कॉपी पर बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखिए ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ये प्रिज्म है, ट्रायंगुलर शेप है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। यहाँ पर या दूसरा एंगल दूसरा नेम एंगल ऑफ प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग एंगल, कल बताए थे इसके पहले वाला वीडियो में। यहाँ देखिए फिर अगर एक बताया जाए कि मोनोक्रोमेटिक लाइट अगर इस पर इंसिडेंट करता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट अगर यहाँ पर इंसिडेंट करता है, ये देखिए ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है, तो यानी एक वर्णीय प्रकाश, एक कलर का प्रकाश अगर इस पर इंसिडेंट करता है तो इसका रिफ्रैक्शन रेयर से डेंसर अगर जाएगा तो इसका रिफ्रैक्शन कैसे होगा। यहाँ पर लाइट रे इंसिडेंट किया, यहाँ पर एक आप नॉर्मल खींच दीजिए, ये नॉर्मल हो गया, ये एंगल क्या हो गया आई। तो फिर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस तो रेयर से डेंसर जाएगा, तो फिर आप देखिए नॉर्मल क्योर बैंड किया लाइट रे, इधर बैंड किया नॉर्मल क्योर, ये एंगल क्या हो गया, इसको हम R1 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको R1 मान लेते हैं। सेकंड सरफेस पर जाएगा लाइट रे, तो यहाँ एक दूसरा नॉर्मल खींचा जाएगा, तो दूसरा नॉर्मल खींचेंगे, यहाँ पे लाइट यहाँ इंसिडेंट किया, इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द सेकंड सरफेस, तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या मानेंगे R2। फिर इसके बाद यहाँ पे इसका लाइट रे फिर इस डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा। तो रिफ्रैक्ट किया, ये देख लीजिए इमर्जेंट रे इसका नेम दे दिया गया, ये एंगल क्या हो जाएगा आई डैश, और इस रे को क्या मानेंगे इमर्जेंट रे। तो इमर्जेंट रे हो गया। तो आप आइए फर्स्ट सरफेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण, फिर दूसरे सरफेस पे डेंसर से किधर रे जा रही है रेयर मीडियम में, तो फिर यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या मान लिया गया R2, और एंगल ऑफ इमर्जेंस ऑफ निर्गत कोण, निर्गत किरण और नॉर्मल के साथ का जो कोण होता है उसको निर्गत कोण कहा जाता है, एंगल ऑफ इमर्जेंस कहा जाता है। ठीक, ये रहा रिफ्रैक्शन। इसमें एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म को आप कैसे देखेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म। आप ये देखिए ये इंसिडेंट रे है, इस इंसिडेंट रे को इसको मान सकते हैं, ये हो गया P, ये हो गया Q, P Q, इसको क्या मान लिया R, ये क्या हो गया S। RS क्या है, RS क्या है, RS इमर्जेंट रे है, PQ इंसिडेंट रे है, QR रिफ्रैक्टेड रे है, एंगल ऑफ प्रिज्म। इस इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाते हैं, फिर इमर्जेंट रे को पीछे बढ़ाते हैं। इसको देखिए ये इस इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाया जाएगा डॉटेड लाइन,
डॉटेड लाइन से यहाँ पर आगे बढ़ा। अब फिर ये इमर्जेंट रेट, इस इमर्जेंट रेट को पीछे बढ़, ये देखिए। अब यहाँ पर इस एंगल को आप देखिए, इसको आगे जो बढ़ाया गया है, ये इंसिडेंट रे को इमर्जेंट रे को पीछे जो बढ़ाया गया है, यहाँ पर इस एंगल को अगर आप देखें तो इसी एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है। और यही एंगल ऑफ डेविएशन स्प्रिंग के द्वारा क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। तो पी क्यू आर एस, यहाँ पर इस पॉइंट पर कुछ मान लिया जाए, नेम मान लीजिए। इस पॉइंट पर पी क्यू आर एस के यहाँ पर मान लेते हैं ई मान लेते हैं, इस पॉइंट पे ई मान लेते हैं। अब ये सोचिए, यहाँ पे ये एंगल ऑफ डेविएशन की बात करें, यहाँ पे यहाँ इसको ये जो वर्टिसेस है ए माने, ये हो गया बी, फिर ये हो गया सी। ये एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पर दिखा दिया गया कि प्रिज्म के द्वारा एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो रहा है। प्रिज्म के द्वारा एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो रहा है, डेल। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण क्या है, आई। एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट सरफेस क्या है, R1। दूसरे सतह पर आपतन कोण क्या है, I2। और निर्गत कोण कितना है, एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना है, I'। तो डेल क्या है, ये एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, इससे प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, U सपोज करते हैं। इधर भी एयर है, फिर इसके बाद इधर प्रिज्म का मटेरियल है, फिर इधर एयर है। तो लाइट रे रेयर से डेंसर और डेंसर से रेयर। प्रिज्म के यहाँ पर दो सरफेस पर, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो आप यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं और यहाँ भी स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। दैट इज स्नेल्स लॉ, दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पर आप लगा सकते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन का डेफिनेशन क्या होगा, तो एंगल ऑफ डेविएशन का डेफिनेशन आप समझिए। इंसिडेंट रे, ये रहा इंसिडेंट रे, और फिर ये रहा रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल होगा, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म। अर्थात आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का जो कोण होगा वो विचलन कोण कहलाता है, जिसको यहाँ पर डेल्टा से डिनोट किया गया है। एक पॉइंट पे ये तो एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये क्या बात करते हैं, तो ये क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये रिफ्रैक्शन थ्रू ये प्रिज्म आप समझ गए कैसे खींचा गया है, ये जरूरी है आपको जानना। आप इसी तरह से रे डायग्राम समझेंगे, इसका खींचेंगे। रिफ्रैक्शन, अब हेडिंग समझिए आप। ये हेडिंग आपका देखिए यहाँ बताया गया है कि ये BBI है 2021 के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2021 मतलब ये है कि 2021 में आप एग्ज़ाम जो देते हैं 12th वाले स्टूडेंट, उनको जो है ना ये थ्योरी याद रखना होगा। इस हेडिंग को समझिए, रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। तो आप समझ रहे हैं, ये प्रिज्म से रिफ्रैक्शन को दिखा दिया गया। अभी प्रिज्म से रिफ्रैक्शन यहाँ दिखाया गया, और फिर इसके बाद क्या करता है, एंड डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म, और प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न किया गया विचलन। तो प्रिज्म के द्वारा कितना विचलन उत्पन्न किया जा रहा है, डेल्टा। यहाँ देखिए डेल्टा
प्रिज्म के द्वारा विचलन उत्पन्न किया जा रहा है। तो इस डेल्टा का वैल्यू यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो यही रिफ्रैक्शन को दिखा दिया गया और डेविएशन प्रोड्यूस बाय प्रिज्म यहाँ पर निकालना है। उसका क्या फॉर्मूला होगा, फिर इसके बाद इस प्रिज्म के द्वारा इस एंगल ऑफ डेविएशन का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, उस मिनिमम वैल्यू को यहाँ पर निकाला जाएगा। फिर इसके बाद मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच, इस प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का क्या रिलेशन होगा उसको निकालना। तो आपको समझिए, अब यहाँ पे एक प्रिज्म से होकर अपवर्तन आप समझ गए, इसका हिंदी एक प्रिज्म से होकर अपवर्तन, एक प्रिज्म से होकर अपवर्तन एवं प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न किया विचलन, ये हेडिंग है, VBI है 2021 के लिए। इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे। इसमें अगर इसमें भाषा लिखना चाहते हैं तो इस बोर्ड पर तो भाषा लिखने का जगह नहीं है, उतना भाषा लिखते नहीं हम लोग। बोर्ड पर समय भी लगेगा, वीडियो को भेजने में, यूट्यूब पर लोड करने में भी समय लगता है, ठीक है। तो बहुत सारे टाइम लिया जाएगा। भाषा को समझा देते हैं कि क्या आप कैसे शुरू में भाषा लिखेंगे। ये प्रिज्म है, इस प्रिज्म से PQ मोनोक्रोमेटिक लाइट है। PQ क्या है? मोनोक्रोमेटिक लाइट है। और ये प्रिज्म के पहला अपवर्तक सतह, पहला रिफ्रैक्टिंग, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB पर क्या होता है? इंसिडेंट होता है AB पर। और फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका I होता है। और फिर इसके बाद R1 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पर इंटर करता है, किसमें? प्रिज्म के अंदर। और फिर सेकेंड सरफेस पे R2 एंगल पे इंसिडेंस करता है और I डैश एंगल पर रिफ्रैक्ट करता है दूसरे साइड में। तो इस तरह से यहाँ पर इसमें ये रिफ्रैक्शन प्राप्त होता है और R1, R2, I डैश और I एंगल ये सारे प्राप्त होते हैं। फिर एंगल इसका कितना होता है? एंगल डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म। तो इसमें डिफिनीशन भाषा में ये लिखेंगे कि प्रिज्म के, इस प्रिज्म में इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल होगा उसी एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है, एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म कहा जाता है, ठीक है। तो आप इसको समझ चुके होंगे। इस प्रिज्म में लाइट रे कैसे जाता है, बस इस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन दिखाइए और इस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन दिखाइए। इसको एक बार फिर समझा देते हैं। PQ मोनोक्रोमेटिक एक वर्णिक प्रकाश है जो प्रिज्म के AB सतह पर Q बिंदु पर आपतित होता है। कितना कोण पर? I कोण पर। और प्रिज्म के अंदर R1 कोण पर रिफ्रैक्ट करता है, अपवर्तित होता है। फिर इसके बाद प्रिज्म के AC यानी दूसरे अपवर्तक सतह AC पर R2 कोण पर आपतित होता है और I डैश निर्गत कोण पर बाहर की ओर प्रिज्म निकलता है। फिर इसके बाद इस इंसिडेंट रे को और इस इमर्जेंट रे को अगर हम इस इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाते हैं, इस RS इमर्जेंट रे को पीछे बढ़ाते हैं, तो E पॉइंट पर जो एंगल बनता है उसका एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है। अब ये हेडिंग हो गया, ये इम्पोर्टेंट थ्योरी है, इसका हम कैलकुलेशन करते हैं। इसमें कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले इस दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे स्नेल्स लॉ आप लगा सकते हैं। तो कैलकुलेशन ध्यान से सुनेंगे, सिस्टमेटिक कैलकुलेशन सुनेंगे तो समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। इसका PDF जो भेजा गया है
पीडीएफ को भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। पीडीएफ अगर पढ़ते हैं ज़्यादा समझ में आएगा, अगर नहीं पढ़ते हैं तो बस सुनिए। जो सुनता है, किताब पढ़ना पड़ेगा आपको, किताब पढ़िएगा तो समझ में आएगा। तो फिर ये देखिए, यहाँ पर लिख सकते हैं अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। क्या लिखेंगे? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे कहाँ? क्या लिखेंगे? एट फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एट फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB, एट फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB। देखिए क्या लिखेंगे? साइन आई बाई साइन R1, साइन आई बाई साइन R इसका आर के बदले क्या लिखेंगे? R1, म्यू टू बाई म्यू वन। तो ये म्यू टू का काम करेगा, ये म्यू टू, और यहाँ पर म्यू वन का वैल्यू क्या होगा? 1। एयर है, यहाँ पर क्या? एयर है, यहाँ डेंसा है। तो सोचिए म्यू टू का मतलब म्यू, एयर का 1, साइन आई बाई साइन R1, अर्थात ये रिलेशन हम लोग को मिला है यहाँ पर। तो ये फर्स्ट सरफेस पर, इसके बाद एट सेकेंड सरफेस, एट सेकेंड सरफेस, एट सेकेंड सरफेस स्नेल्स लॉ को लगाया जाए। सरफेस क्या हो गया? AC। सेकेंड सरफेस क्या है? AC। तो साइन आई के बदले क्या रहेगा? R2, साइन R2 बाई साइन आई डैश। देख लीजिए, तो आई एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम ही करेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के काम ये करेगा। इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। तो म्यू टू का मान यहाँ पे, ये म्यू टू 1 हो जाएगा, म्यू वन का मान ये होगा। तो म्यू टू, ध्यान रहे, म्यू वन का मान 1 क्योंकि एयर में चला गया, सॉरी म्यू टू का मान 1 डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो म्यू टू का मान 1, तो इसलिए म्यू टू का मान 1 बाई ये क्या होगा? ये सॉरी म्यू टू बाई म्यू वन, अर्थात यहाँ पर देखें म्यू टू बाई म्यू वन। तो म्यू वन का मतलब ये हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर देखिए, इसको आप लिख सकते हैं उल्टा कर दीजिए। सो साइन आई डैश बाई साइन R2 इक्वल टू म्यू। अब इस दोनों को इक्वेट कर दीजिए। दोनों को अगर हम इक्वेट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? दोनों को इक्वेट करने पर जो रिजल्ट आएगा ये आएगा, यहाँ लिखेंगे सो यहाँ लिखा जाएगा प्लस इस प्रकार इसको और इसको इक्वेट करो, अर्थात साइन आई बटा साइन R1 इज इक्वल टू साइन आई डैश बाई साइन R2 इज इक्वल टू म्यू। ये रहा इक्वेशन फर्स्ट। देख लीजिए, साइन आई बटा साइन R1 इज इक्वल टू साइन आई डैश बटा साइन R2 इज इक्वल टू म्यू। इस तरह से एक नंबर समीकरण यहाँ पर मिलता है। आगे अब एंगल ऑफ डेविएशन की बात करते हैं। इसको आप पहले स्क्रीनशॉट लें। तो इसको देखते हैं फिर आगे। यहाँ पर अब एंगल ऑफ डेविएशन, इस इक्वेशन को याद रखना है, आगे कैलकुलेशन में काम आएगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में बताया कि इंसिडेंट रे और
मर्जेंट के बीच का एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ देखिए, इस एंगल की बात करें, ये एंगल कितना होना चाहिए? ये एंगल, ये आई है तो ये टोटल एंगल आई हो जाएगा, ये टोटल एंगल आई हो जाएगा, ये टोटल एंगल, अगर ये आई है तो ये टोटल एंगल आई हो जाएगा, तो ये एंगल हो जाएगा आई माइनस R1। फिर